मॉर्निंग गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान का चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ग्रोथ और डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि में कौन से आयाम पूछे जाते हैं और विकास क्या होता है, कब से कब तक होता है, उसके कितने सिद्धांत है, कितने रूल्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इसका भी मैंने एक शॉर्ट में ही बनाया हुआ है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू शॉर्ट नोट्स में इसको देखना है, ज़्यादा डीपली इसको अभी नहीं पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। जो ग्रोथ होता है वो मात्रात्मक होता है, आनुवंशिक होता है, संकुचित होता है, संरचनात्मक परिवर्तन होता है और ये लीनियर होता है। मात्रात्मक किस प्रकार से होता है, जैसे कोई बालक है, उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन के बारे में हम बता सकते हैं, माप सकते हैं, इसलिए ये मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। आनुवंशिक होता है। संकुचित किस प्रकार से है, तो जो ग्रोथ है वो गर्भ से स्टार्ट होता है, गर्भ पूर्व से स्टार्ट होता है। गर्भ में जब बालक रहता है तब से ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम 21 वर्ष की आयु तक चलता है। इस प्रकार ये क्या है, ये संकुचित है। और जो ग्रोथ होता है उसमें संरचनात्मक परिवर्तन का तात्पर्य है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी मांसपेशियों में विकास होता है, उसकी हड्डियां बढ़ने लगती हैं, उसका वजन बढ़ता है। इस प्रकार से उसकी संरचना में, उसके ढांचे में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से जो ग्रोथ है वो उसमें संरचनात्मक परिवर्तन भी पाया जाता है। एक है कि ग्रोथ लीनियर होता है या स्पाइरल होता है। तो जो ग्रोथ है वो लीनियर होता है, क्योंकि अगर ग्रोथ स्टार्ट हो गया तो वो बिना रुके कंटिन्यूअसली आगे की ओर बढ़ते रहता है और ये लीनियर होता है। एक समान रेखीय चाल से ये आगे बढ़ता रहता है। कभी भी ग्रोथ बीच में ये नहीं है कि ग्रोथ होते होते अचानक से रुक गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रोथ आपका हमेशा लीनियर होता है और मैक्सिमम 21 वर्ष तक चलता है, इसलिए ये संकुचित होता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट आपका गर्भ से लेकर मृत्यु तक होने वाली प्रक्रिया है, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के कुछ आयाम हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि विकास को उस क्रम में लगाना, विकास के जो भी परिवर्तन है उसको क्रम में लगाने के लिए, तो ऑप्शन में PCSC आप लोग याद कर लीजिए कि इसको क्रम में लगाने के लिए देता है। तो आप इसको ऐसे याद कीजिए कि ये फिजिकल के बाद कॉग्निटिव, फिर सोशल और इमोशनल। PCSC, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। और जो लैंग्वेज है कि लैंग्वेज का निर्माण किस में होता है, तो वो कॉग्निटिव पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष में होता है। और इसी में बच्चे के अंदर संप्रत्यय का निर्माण भी कॉग्निटिव पक्ष में ही होता है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुणात्मक और परिणात्मक। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो गुणात्मक होता है, परिणात्मक होता है। वही जो अभिवृद्धि है, मैंने बताया कि अभिवृद्धि क्वांटिटेटिव होता है। जो डेवलपमेंट है वो व्यापक होता है, इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन होता है। भाषा विकास तीव्र होता है। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि भाषा विकास तीव्र किस आयु में होता है, तो 2 से 6 वर्ष, इसी को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है खिलौने की आयु। ये भी 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था की आयु है। मिथ्या की आयु, गैंग एज, डर्टी एज, स्कूल एज, उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं और इसकी आयु है 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है तूफान और तनाव की अवस्था या फिर गोल्डन एज, नेतृत्वकर्ता का भाव, मैं कौन हूँ, इसका भाव किशोरावस्था में पाया जाता है और इसकी अवधि है 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट जो होता है वो आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है डेवलपमेंट। हेरिडिटी जो है उसको नर्चर बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, इसको अपरिवर्तित होता है। जो हमारा आनुवंशिकता होता है वो नेचर होता है, अपरिवर्तित होता है। वही इन्वायरमेंट जो है नर्चर है। नर्चर का तात्पर्य है कि वो परिवर्तित है। इन्वायरमेंट को हम परिवर्तन करके बालक का विकास एक गलत पक्ष से सही पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन जो हेरिडिटी होती है वो अपरिवर्तित होती है, उसको नेचर कहते हैं। और इन्वायरमेंट जो है वो नर्चर होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। जो विकास है उसका 2 सिद्धांत है कि ये सिरोधोमुखी, सिफेलो कैंडल होता है और प्रॉक्सिमेडोडोस्टल होता है। समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत और सिरोधमुखी सिद्धांत। डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। वहीं मैंने बताया कि ग्रोथ